भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति 108 M में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 27वां अध्याय, जिसमें वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास महात्म कथा को सुनाने के पश्चात जो किया उसका वर्णन किया गया है। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। भक्तजनों, इसके पहले हमने पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 26वां अध्याय सुना था, जिसमें पुरुषोत्तम मास व्रत में दान और पदार्थों को वर्जित करने और छोड़ने के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कौन से वस्तु का दान करने से और कौन से वस्तु का त्याग करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप वो कथा ना सुने हो तो उसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। आइए अब हम विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर 27वां अध्याय का शुरुआत करते हैं। इसके पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर आप इस व्रत कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुने, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की आपको प्राप्ति हो। तो भक्तजनों, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा और उनकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा का पूरा वर्णन करने के पश्चात मौन हो गए। उनके मौन होने पर महाराजा दृढ़धनवा ने अपने पत्नी सहित उनको नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक उनकी पूजा और आराधना की। उनके पूजा से प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि उनको आशीर्वाद दिया और कहा, पापों का नाश कर कहा तुम्हारा कल्याण हो। फिर पापों का नाश करने वाले फिर ऋषि वाल्मीकि बोले, पापों का नाश करने वाले सरयू नदी को मैं जाऊंगा, क्योंकि इस समय सायंकाल हो गया है। हम दोनों को बात करते करते समय का पता ही न चला। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि शीघ्र वहाँ से चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुँचाकर अपने घर लौट आए। घर जाकर अपनी गुणसुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा ने घर आकर बोला, ऐ सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट, विष्ठा, भस्म, रूप और वात, पित्त, कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हो। तब वह गुणसुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त कथा शुद्धता के साथ छोड़ अपने पति से बोली। गुणसुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर
पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देवे वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोला, हे नारद, वह पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। उत्तम हाथ ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थिर हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटी माओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठाने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। भक्तजनों, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त करके हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत ही श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जानने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे
महामूर्ख हैं, वे अधन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। फिर नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर को कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के नियम निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। नारद मुनि के ऐसा कहने पर श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतीत पात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया। वह घृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आपत से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ में पृथ्वी पर घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता रहा। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस मालिक से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए
उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयाद्र चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुए वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न हो वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बागीचा का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसीलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसीलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बागीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था कि उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता रहता हूँ, भीख मांगता रहता हूँ और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीनों से आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख बिखरे हुए हैं। उन मांस के टुकड़े को और पंखों को देखकर उनका अत्यंत विश्वास कर माली वहाँ से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नसीब नहीं हुआ। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बोले, इस कारण हाहाकार करता हुआ यम दूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों को कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ ही खोया, और मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन ही हो गया। इस समय कालपास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान किया, न अग्नि की आहुति दी, न हिमालय के गुफा में जाकर
तपस्या की। मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास में अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाला मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र और शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता को, न छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उसको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उसको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। इस तरह धर्मराज को चित्रगुप्त ने बताया। फिर नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह महात्म कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला भाग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।